आर कबे निताई चांद करुणा करीबे। कब मेरे जीवन में श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा उत्पन्न होगी, और जब नित्यानंद प्रभु जी की कृपा होगी ना जीवन में, तो क्या होगा। हम तो कृपा का लक्षण यही मानते हैं कि जब जीवन में कृपा होगी हमारे, तो खूब धन बढ़ेगा, खूब वैभव बढ़ेगा, खूब प्रतिष्ठा बढ़ेगी, खूब साधन बढ़ेंगे। पर नहीं नहीं, नरोत्तम ठाकुर जी तो कहते हैं जब जीवन में नित्यानंद प्रभु जी की कृपा होगी तो क्या होगा। बोले संसार वासना मोर कबे तुच्छ होवे। जब नित्यानंद प्रभु जी की मेरे जीवन में करुणा होगी तो जो संसार की वासना है, कामना है, क्या होगा। कितना सुंदर शब्द है, मोर कबे तुच्छ होवे। वे सांसारिक वस्तुएं तो रहेंगी, चली तो नहीं जाएंगी, लेकिन वो सब वस्तुएं, वो सब बातें मेरे लिए तुच्छ हो जाएंगी, महत्वहीन हो जाएंगी। अभी जो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जरा कोई धन को लेके ऊपर नीचे बात हुई, कोई शरीर को लेकर, किसी संबंध को लेकर के, मान बढ़ाई को लेकर के, तो बस हृदय व्यथित हो गया, सब भूल गए भक्ति नाम पूजा पाठ। और उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, वो जब मिलेगा मैं उसका बदला लूंगा, उसका अपमान करूंगा। अरे उस पे मेरे पैसे कैसे रह गए, अरे ये मेरा घर है, अरे ये मेरे कपड़े हैं, अरे ये मेरा सामान है। ये भावना है, यहाँ चित्त अटका है। लेकिन जब जीवन में नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है तो संसार वासना मोर कभी तुच्छ हवे। ये जितनी बातें हैं सब जीवों की ओर से नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे, वो तो परिकर है, उनको तो सब प्राप्त है, उनको काहे की अभाव है। हम जीवों के लिए कह रहे हैं, यह संसार की वस्तुएं मेरे लिए कब तुच्छ होंगी। जो बातें, जो संबंध, जो घटनाएं भीतर तक घर बनाए हैं, बाहर कुछ थोड़ी सी भी हलचल होती है तो वो बाहर की हलचल मेरे भीतर को क्यों उद्विग्न कर देती है। मैं भीतर से इतना क्यों दुखी हो जाता हूं। उन बाहर की बातों को बाहर तक रहने दूं ना। मैं जब मैं भीतर वाली बातों को बाहर नहीं करता तो बाहर वाली बातों को भीतर क्यों ले जाऊं। लेकिन उन बातों में, स्थिति में, परिस्थिति में इतना जबरदस्त जुड़ाव और आसक्ति है कि बाहर की छोटी सी बात, थोड़ी सी कोई बात हृदय को हिला के रख देती है, कपा के रख देती है जीवन को। हार कबे निताई चांद करुणा करीबे। हे अदोषदर्शी प्रेमदाता निताई, आप जीवन में कृपा करिए। ये संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। जब तक शरीर है तब तक वस्तु से भी व्यवहार करना है, धन से भी व्यवहार करना है, जगत में भी व्यवहार करना है, परिवार में भी रहना होगा, संबंधों का निर्वाह भी करना होगा। हे दयालु निताई, ऐसी कृपा करो, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, मान, अपमान मेरे लिए तुच्छ हो जाए, महत्वहीन हो जाए। ये रहेंगे तो सही, मुझे पता है जब तक देह है ये चीजें जुड़ी रहेंगी, पर करुणामय मेरे लिए तुच्छ हो जाए। संसार वासना मोर कभी तुच्छ होवे। और जब ये तुच्छ हो जाएंगे तो क्या होगा। बोले विषय छाड़िया कभी शुद्ध होवे मन। जैसे जैसे संसारिक वस्तुओं का, व्यक्ति का महत्व बुद्धि में कम होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे विषय रस छूटता चला जाएगा। आज तो दूसरे की निंदा करने में बहुत रस आता है, अपनी बड़ाई सुनने में बहुत रस आता है। जरा किसी ने एक शब्द कह दिया घर में, परिवार में, समाज में हमारे लिए, तो क्रोध की अग्नि में हम जल पड़ते हैं, उससे लड़ने मरने के लिए उद्यत हो जाते हैं, क्योंकि इतना गहराई से संसार भीतर भरा हुआ है। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु जी की करुणा होगी जीवन में, तब संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। संसारिक वासना, संसारिक कामना मेरी तुच्छ होगी, और विषय छाड़िया, धीरे धीरे विषय रस छूटेगा। बस मुझे महत्व बुद्धि देना बंद करना है। अभी जो मैं केवल खाने को, पहनने को, भोगने को महत्व दिए हूं, मुझे अभी इतना काम करना है कि अपने जीवन में प्रथम महत्व मुझको अपनी भक्ति को देना है, नाम जप को देना है, सेवा को देना है, सुमिरन को देना है, श्यामा श्याम को देना है, महाप्रभु जी को देना है, गुरु प्रदत्त साधना को देना है, गुरु चरणों को देना है। अभी तो ये सब बातें बहुत पीछे हैं, इतना पीछे हैं कि बस सब कुछ काम करके अगर समय बचा तो हो जाए, नहीं तो छोड़ो, फालतू की बात है। ऐसी स्थिति में तो कैसे बात बनेगी। मैं और चीजों को, जो व्यर्थ की बातें हैं, उनको बहुत महत्व दिए हुए हूं, इसलिए सारा दिन चर्चा करना, सोचने में, इन्हीं बातों को करने में मेरा पूरा समय निकल जाता है। हे कृपानाथ निताई, कृपा करो, संसार वासना मोर कभी तुच्छ होवे। मेरी जगत की वासना मेरे लिए
कब तुच्छ होगी, और जब तुच्छ होगी तब विषय छाड़िया, विषय रस छूटने लग जाएगा, और जब विषय रस छूटेगा तो विषय छाड़िया कभी शुद्ध होवे मन, फिर मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। मन को अशुद्ध किसने कर रखा है? मन को अशुद्ध नाशवान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान की आसक्ति ने ही कर रखा है। लेकिन वही आसक्ति निकल करके जब अविनाशी आनंद सिंधु श्यामा श्याम में लगाव हो जाता है, तब वही आसक्ति जो डुबाने वाली थी, जन्म जीवन नष्ट करने वाली थी, वही आसक्ति अगर श्यामा श्याम के चरण कमलों में हो जाए तो वही आसक्ति नित्य निकुंज में पहुंचाने वाली हो जाती है, श्री गोलोक में पहुंचाने वाली हो जाती है। वही आसक्ति सोचिए, संसार में भी तो है। एक लड़का लड़की ने ऐसे ही भाग करके व्यभिचार किया, किसी संतान का जन्म हो गया तो उसको पाप कहा जाएगा। उस संतान को भी लोग पाप की संतान कहेंगे। लेकिन वही संतान उत्पत्ति अगर उन्होंने मां बाप की आज्ञा से विवाह करके अग्नि के साथ फेरे लिए, पाणी ग्रहण हुआ, और फिर विवाह के साल बाद, 2 साल बाद बालक का जन्म हुआ तो अब बधाई दी जाएगी। अरे वही क्रिया करके विवाह से पहले जन्म कर लिया था तो उसको पाप कहा गया। अब वही क्रिया विवाह के बाद करके पुत्र को जन्म दिया तो उसको गृहस्थ धर्म कहा गया। तो पहले अधर्म क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया पहले अधर्म, क्योंकि पहले अशास्त्रीय रीति से, मनमाने ढंग से, मनमुखी होकर के सब कुछ किया गया। लेकिन वही काम जब अग्नि को साक्षी दे करके ब्राह्मण की आज्ञा से गठजोड़ हुए, माँ बाप ने आशीर्वाद दिए, सबने आशीर्वाद दिए, लौकिक वैदिक रीति से विवाह हुआ, तब जब संतान उत्पत्ति की गई तो उसको गृहस्थ धर्म कहा गया, उसको गृहस्थ जीवन की सफलता कही गई। क्रिया वही है, मनमुखी रूप से की तो पाप है, और शास्त्र गुरु गुरुजन बड़ों की आज्ञा से की, अनुगत्य में की तो वो धर्म है। आप सोचिए तो अशुद्धता क्या है? नाशवान वस्तु में आसक्ति अशुद्धता है, और अविनाशी श्यामा श्याम के चरणों में आसक्ति ही परम शुद्धता है। श्री गोविंद चरणों में आसक्ति ही भक्ति है। तो विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, ऐसा कब होगा?